हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ यूनिट 1 यूनिट 2 और जो है 3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 20 के चैप्टर थे और यूनिट 5 भी मैंने पढ़ाया है, कुछ चैप्टर अभी उसमें पढ़ाना है और यूनिट 1 भी पढ़ा रही हूँ और यूनिट 2 भी शुरू कर दिया है। तो आज आपको पहली फर्स्ट वीडियो मिलेगी यूनिट 2 की। ठीक है, 12 बजे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और नए हो अगर चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? जेरेमी बेंथम का, रूसो का, जॉन अस्टिन का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं के शरीर और मस्तिष्क का संप्रभु है। ठीक है, और अर्थात व्यक्ति को स्वयं के मामले में निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त है और यही कारण है कि मिल ने व्यक्ति के स्वयं के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप जो है उसकी क्या की है, आलोचना की है। यानी राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य स्वतंत्रता पर नहीं हस्तक्षेप जो है कर सकता है। और जहां व्यक्ति के राज्य मतलब स्वतंत्रता पर वही हस्तक्षेप कर सकता है जहां व्यक्ति के किसी कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, और यही कारण है कि स्वविषयक और पर विषय कार्यों में भेद कर स्वतंत्रता को इन्होंने व्याख्याकित किया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है? बर्गेस, दुग्बी, जीन बोदा, जेलिनिक। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन बोदा। तो जो है जीन बोदा का कथन है और बोदा ने सबसे पहले अपनी पुस्तक थी इनकी द द सिक्स। ठीक है, द सिक्स। ठीक है, द सिक्स बुक्स कंसर्निंग ठीक है द रिपब्लिक। रिपब्लिक। ठीक है, और ये है बुक 1576। ठीक है, 76। तो ये पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था और संप्रभुता शब्द जो है जो कि लैटिन भाषा के से निकला है जिसका अर्थ है परम सत्ता। और बोधा ने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्योंकि उसने संप्रभुता को प्राकृतिक दैवी इत्यादि कानूनों से मर्यादित किया है। थर्ड क्वेश्चन है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया रूसो, हॉब्स, बोधा, प्लेटो। तो राइट ऑप्शन डी सी हो जाएगा क्योंकि बोधा ने किया है और सबसे पहले इसने प्रयोग किया है जीन बोधा ने। और यह बोधा द्वारा राजनीति विज्ञान को दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आज राज्य तथा अन्य सभी संगठनों के मध्य अंतर का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु है वह है क्या है, संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? ग्रीक, रोमन, चीनी, लैटिन। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लैटिन भाषा। ठीक है, और जो है ये लैटिन भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता का। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है? बोधा, मैकियावेली, हॉब्स, अस्टिन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन बोधा। और बोधा ने राजनीति विज्ञान में संप्रभुता नामक शब्द का प्रस्तुतिकरण किया और इस बोधा ने इसे सैद्धांतिक रूप से सर्वसत्ता बताया और सर्वोच्च बताया, किंतु व्यवहारिक रूप में इसने 5 प्रकार के प्रतिबंध बताए। ठीक है, इसने 5 प्रतिबंध भी लगाए हैं और पहला है जिसमें से प्राकृतिक नियम का प्रतिबंध। ठीक है, प्राकृतिक नियम का प्रतिबंध। ठीक है, नोट भी करते रहें चीजों को जो जरूरी होती हैं जिससे आपका नोट्स भी बन जाए। और दूसरा है संवैधानिक नियम का प्रतिबंध।
ठीक है, संवैधानिक नियम का प्रतिबंध। तीसरा है व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध। चौथा है पारिवारिक जीवन का प्रतिबंध। ठीक है, ये जीवन का प्रतिबंध। पांचवा है धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का प्रतिबंध, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का प्रतिबंध। ठीक है, ये 5 प्रकार से प्रतिबंधित किया है, सीमित परिसीमन किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद के समर्थक कौन कौन है? लास्की हैं, क्रैब हैं, कोल हैं, जीडीएच कोल, लिंडसे हैं और कौन है? बार्कर हैं। ठीक है, ये लोग क्या हैं? बहुलवादी हैं। तो बहुलवादियों का मत है कि प्रभुसत्ता केवल राज्य में नहीं बल्कि संस्थाओं में निहित रहती है, कई संस्थाओं में निहित रहती है और समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक होती हैं, धार्मिक होती हैं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आर्थिक संस्थाएं हैं और इस प्रकार बहुलवाद एक तत्ववादी संप्रभुता का क्या है? विरोधी है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक जीवन और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है और डी है राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ठीक है, देखिए लोक संप्रभुता की अवधारणा है कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं और इस अवधारणा को रूसो ने आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? जीन जैक्स रूसो। और आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया और राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में है और उसके अनुसार संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में होता है। ठीक है, सामान्य इच्छा में होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो द्वारा प्रतिपादित समान इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? वैधानिक संप्रभुता का, जन संप्रभुता, राजनीतिक या नाम मात्र। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जन संप्रभुता। तो रूसो ने जन संप्रभुता, जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया वह लोकप्रिय संप्रभुता और वह जन संप्रभुता के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका निवास राज्य की जो आम जनता है उसमें होती है। ठीक है, और रूसो ने अपने चिंतन में संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया। रूसो की सामान्य इच्छा को प्रोफेसर बाहन ने शीश कटा लेवियाथन कहा है। हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक लेवियाथन है। तो रूसो की सामान्य इच्छा को प्रोफेसर वाहन ने, ठीक है, वाहन ने क्या कहा है? शीश, ठीक है, ये भी लिख लें, नोट कर लें, शीश कटा लेवियाथन। ठीक है, और आप जानते हैं लेवियाथन किसकी पुस्तक है हॉब्स की। ठीक है, लेवियाथन किसकी है? थॉमस हॉब्स की। तो इसने कहा है प्रोफेसर बाहन ने शीश कटा लेवियाथन, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को रूसो की। नेक्स्ट है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बदला है। जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, एबी डायसी, हेराल्ड जे लास्की। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एबी डायसी ने बताया है। तो एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है वह होता है वैधानिक, वह कहलाता है वैधानिक संप्रभु। ठीक है, और उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। और डायसी के अनुसार जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं, वकील, उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु जो होता है उसको शीश झुकाना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ए बी डायसी, इन्होंने वैधिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बदलाया है। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य होता है। अंतरराष्ट्रीय
सहयोग में आड़े, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी होता है और राज्य जनसेवा का नियम है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे संगठन में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है, संगठन होगा उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। ठीक है, तो दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहुलवादी विचारधारा का मानना है कि राज सत्ता निरंकुश और संप्रभु नहीं है और समाज में विद्यमान अनेक समुदायों का अस्तित्व है और जो कि राज सत्ता को सीमित करता है। और बहुलवाद ऐतिहासिक संदर्भ में बहुलवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध जन परिस्थितियों में वर्षों इसके बाद हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जनता में। तो संप्रभुता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, तथ्यपरक और विधिक। ठीक है, विधिक। वास्तविक संप्रभुता जिसमें निवास करती है उसे तथ्यपरक संप्रभु माना जाता है। वास्तविक संप्रभुता उसे क्या माना जाता है? तथ्यपरक। और जो कानून संप्रभु है उसे विधिक संप्रभु माना जाता है। और भारत में जनता तथ्यपरक संप्रभुता का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? तथ्यपरक, जो कि संसद में विधिक संप्रभुता निवास करती है। ठीक है, जबकि संसद में विधिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? जबकि संसद में। लेकिन भारत की जनता किसमें? तथ्यपरक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन तत्व, ठीक है, यहाँ पे कौन तत्व होगा? तो कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता, जनसंख्या। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए प्रभुसत्ता हो जाएगा, क्योंकि प्रभुसत्ता ही है जो आवश्यक तत्व है और जो अन्य साझारों से राज्य को क्या करता है? पृथक करता है, यानी अलग करता है। और वह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जिसका पालन करा जो है, जो कानूनों का पालन करा सके, अपने भू क्षेत्रों, आदेशों तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रख सके। नेक्स्ट है, बहुलवादी वकालत करते हैं राज्यों की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता, संप्रदायों की स्वायत्तता, केंद्र सरकार की स्वायत्तता। तो किसकी वकालत करते हैं? समुदायों की स्वायत्तता। ठीक है, संप्रदायों नहीं, यहाँ पे समुदाय होगा, मिस्टेक हो गई है, समुदाय। ठीक है, तो समुदायों की स्वायत्तता की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, समुदाय, समुदायों की स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की। ठीक है, तो बहुलवादी मानते हैं कि राज्य और समाज पर्यायवाची नहीं है और राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता केवल इसी में नहीं निहित होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों की भी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं? गियर, मेटलैंड, हॉब्स, जीटीएच कोल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स होगा। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप में हुआ था, जो एकलवादी सिद्धांत था। और बहुलवादी विचारकों में गियर्क है, मेटलैंड है, मिसफालेट है, जीटीएच कोल है। तो हॉब्स जो है वो नहीं है बहुलवादी सिद्धांत के समर्थन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, कथन किसका है? ऑस्टिन, बिलोबी। ठीक है, ऑस्टिन, बिलोबी, हॉब्स और बर्गेस। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है या सर्वोच्च इच्छा है? ठीक है, सर्वोच्च शक्ति है या सर्वोच्च इच्छा कह सकते हैं, इच्छा है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिलोबी। तो बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की जो है वो सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, और बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति जो कानून से परे है। और ब्लैक स्टोन है जिनके अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च, अप्रतिशोधनीय, परम अनियंत्रित शक्ति है जिसमें कि राज्य की उच्चतम वैधानिक शक्ति निवास करती है। और बर्गेस जो है, बर्गेस के अनुसार
सब प्रभुसत्ता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा प्रजाजनों के संघों के ऊपर मौलिक परम एवं असीम शक्ति है, ये बर्गेस कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, बिलो बी। जो विचार राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या बहुलवादी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बहुलवादी। तो बहुलवादी विचार क्यों है? राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। ठीक है, और लास्की के शब्दों में बहुलवादी के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश प्रभुसत्ता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, गेटल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, गेटल। ठीक है, गेटल के अनुसार वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। 18 क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। और यह कथन किसका है? डायसी का, गिलक्राइस्ट का, बर्गेस का और ब्राइस का। राइट ऑप्शन पी हो जाएगा, गिलक्राइस्ट का। तो गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक संप्रभुता के बारे में लिखा है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो किसी कानून के पीछे रहती है। और डायसी ने भी कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ठीक है, डायसी ने कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, जैसे ही हम अस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? गार्नर ने, गेटल ने, लीकॉक ने, हालैंड ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा लीकॉक ने। स्टीफन्स लीकॉक, इनका पूरा नाम है स्टीफन लीकॉक का कथन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अस्टिन की वैधानिकता की धारणा की शुष्क, ठीक है, यानी रूखी मतलब शुष्क, ड्राई जिसे हम कहते हैं, तो शुष्क जैसे ही शुष्क धारणा निश्चितता से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और अस्टिन ने संप्रभुता की धारणा की स्पष्ट व्याख्या जैसा की है, जॉन अस्टिन ने। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ठीक है, ब्राहा। तो ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ग्रेशियस, ओपेनहाइमर, कांट, रूसो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेशियस। तो ब्राहा संप्रभुता की जो है प्रतिपादन किसने? हुगो ग्रेशियस। ठीक है, ग्रोशियस। तो हुगो ग्रोशियस ने किया है और इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं और जिसमें कि डी जूरे प्रेदे, ठीक है, ये और ये है इनकी रचनाएं, किसकी? ये हुगो ग्रेशियस की। ठीक है, और दूसरी है मेयर लाइबेरम, लाइबेरम। मेयर लाइबेरम। और तीसरी है डी जुरे बेली एट पेरिस। ठीक है, डी जुरे बेली एट पेरिस। बी वैली, ठीक है, एट पेरिस यहाँ लिख देती हूँ, एट पेरिस।
ठीक है, तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हुगो ग्रोशियस की। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और प्रथम पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय विधि जो इनकी डी जुरे प्रेदे है, और द्वितीय पुस्तक में व्यापारिक। ठीक है, पहली जो पुस्तक है ये, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, और दूसरी जो है पुस्तक व्यापारिक स्वतंत्रता, और तृतीय पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, पहली पुस्तक जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि, दूसरी पुस्तक जो है उसमें व्यापारिक स्वतंत्रता, तथा तृतीय जो है पुस्तक उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों की का प्रतिपादन किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हूँ आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।